सरकार गौसे आजम इधर इबादत में मसरूफ है कि आपके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। रोने की आवाज जब कान में आई तो फिर मेरे अजीजों हाल ये कि सरकार गौसे आजम उस रोने की आवाज को सुनकर बर्दाश्त न कर सके। और रिवायत में आता है वो रोने की आवाज ऐसी, इतने दर्द के साथ रोने वाला रो रहा था, इतने कर्ब के साथ रोने वाला रो रहा था, इस शिद्दत के साथ रोने वाला रो रहा था। बताया गया किताबों में आता है कि उसके रोने की आवाज की वजह से जंगल के जानवरों ने खाना पीना छोड़ दिया था। फरमाया गया जो दरिया में मछलियां थी उन मछलियों के अंडे उस रोने की आवाज और उस कर्ब और उस दर्द की वजह से पिघल कर पानी बन गए थे। इस दर्द से रोने वाले की आवाज आती थी। सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीद को बुलाकर फरमाया कि जरा देखो कौन रो रहा है, रोने वाला कौन है। क्योंकि वलियों की शान ये कि ये रोने वालों को हंसाते हैं और कमजोरों का खुद सहारा बन जाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। यही मेरे आका की तालीम है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सरकार गौसे आजम ने मुरीद को भेजा, जाओ जाकर देखो, जरा देख कर तो आओ कौन रो रहा है, ये रोने वाला कौन है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुरीद आगे बढ़ा, रोने की आवाज जिधर से आ रही है मुरीद उस तरफ को चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। ये देखा इसने कि दरिया के पास से रोने की आवाज आ रही है, दरिया के किनारे से रोने की आवाज आ रही है। मुरीद दरिया के किनारे पे पहुंच गया। मुरीद ने जाकर देखा एक औरत है, एक ज़ईफा है, वो वहां पे दरिया के किनारे पे खड़ी होकर रो रही है। ये खादिम जो आगे गया था इसने जाकर कहा माँ क्यों रो रही है। कहने लगा ए खातून रोने की वजह क्या है, क्या सबब है जो तेरी आंखों में आंसू है। इस दर्द के साथ रो रही है, इस कर्ब के साथ रो रही है कि तेरे रोने की वजह से मेरे शेख का दिल भारी हो गया है, बगदाद वाले पीर का दिल भारी हो गया है। कहने लगे अम्मा रोने की वजह क्या है। कहने लगी क्यों बताऊं तुम्हें, पहले बहुत लोग आए, उनको मैंने बहुत अपना दर्द बताया, बहुत अपना गम सुनाया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। कहने लगी आज से नहीं, पूरे रोते रोते मुझे 12 साल हो गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? कहती है 12 साल से रो रही हूं। असीरों के मुश्किल कुशाओं से आजम, फकीरों के हाजत रवाओं से आजम, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा। बंदा एक माना बंदे का ये बंदगी करने वाला, वो अल्लाह की तरफ निस्बत है, इबादत करने वाला, बंदगी करने। एक बंदे का माना गुलाम है। और ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूं इसमें जो ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हुजूर गौसे आजम की तरफ मंसूब है गुलामी के तो लिहाज से। फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, फंसा है मुसीबत में बंदा तुम्हारा, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, मदद के लिए आओ या गौसे आजम, फकीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, वो गौसे आजम। मुरीद कहने लगा, खादिम कहने लगा अम्मा तूने जिसे बताया बताया, 12 साल से भले ही रो रही है, तेरे रोने को देखकर भले ही तेरा कोई काम न कर पाया, तेरे इस दर्द को कोई दूर न कर पाया। कहने लगा मगर सुन ले अम्मा, मैं जिस बारगाह से आया हूं, मैं जिस दर का गुलाम हूं, वो दर इतना आला है, वो जात इतनी आला है अम्मा, वो इतनी बाबरकत जात, वो इतनी आला जात। कहने लगा खादिम कहने लगा बैठ जाओ आराम से। खादिम कहने लगा अम्मा तू अब तक जितना रोई रोई, जिसको तूने अपना दर्द सुनाया सुनाया, मगर सुन ले आज तू अपना दर्द मुझे बता, मुझे भी नहीं तो मेरे पीर को बता, मेरे पीर को, वो पीर जो पीरों का पीर है, वो जो पीराने पीर है, का जाके उनको अपना दर्द बता दे। खादिम ने कहा आज तक तेरे दर्द का मदावा नहीं हुआ है, मगर सुन ले आज तू उस बारगाह में अपना दर्द बता दे कि उस बारगाह में जो भी आया खाली दामन लेके आया, लेकिन गया तो दामन मुरादों से पुर हो गया। आने वाला आया तो दामन खाली है, मगर जब लौटा है तो दामन भरा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो अजीजों, ये औरत आंखें भीगी हुई हैं, खादिम के साथ चल पड़ी। का फिर बात ऐसी है तो तुझे नहीं बताऊंगी, तेरे पीर को बताऊंगी, तेरे शेख को बताऊंगी।
पीछे पीछे खादिम के वो खातून चली, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में आ गई। सरकार गौसे आजम की बारगाह में आई, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, अम्मा क्या बात है, रोने की वजह बता, रोने का सबब बता, क्यों रो रही है। वो कहने लगी, गौसे आजम क्या बताऊं, आज से नहीं 12 साल से रो रही हूं। कब वजह क्या है? कब वजह ये है, ये जो दरिया है, इस दरिया में मेरे बेटे की बारात की कश्ती पूरी की पूरी डूब गई, गर्क हो गई। कहती है बड़ी तमन्नाएं थी, अल्लाह ने एक बेटा दिया था, उसको मैंने दूल्हा बनाया था, उसके सर पे सेहरा सजाया था, उसको रवाना किया था मैंने दूल्हा बनाकर, हजारों आरजुएं दिल में थी, दुल्हन आएगी, चांद सा चेहरा मेरे बेटे की दुल्हन का होगा, घर में आएगी, घर में उजाला होगा। कहती है मगर बारात तो चली गई। जब बारात वापस आ रही थी तो मेरा बेटा भी, मेरे बेटे की बीवी, दुल्हन भी, दूल्हा दुल्हन तमाम के तमाम बाराती सब के सब दरिया में गर्क हो गए, पूरी कश्ती गर्क हो गई। इतना सुना तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अम्मा गम न कर, चल जरा मेरे साथ चल। उठे, दरिया के किनारे पे आए, फरमाने लगे, अम्मा बता, इशारा करके बता कौन सी जगह थी जहां तेरे बेटे की कश्ती डूबी, जहां वो बारात की कश्ती डूबी। उस औरत ने इशारा किया कि मैं यहां से मुंतजिर थी, सामने वो कश्ती नजर आ रही थी, वो जगह है, उस जगह पे कश्ती गर्क हुई। इसने इशारा करके बताया। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली आवाज लगाई, कश्ती बाहर नहीं आई। दूसरी मर्तबा फिर आपने आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती, सारी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ वापस बाहर निकल। दूसरी आवाज पर भी कश्ती बाहर नहीं आई। तीसरी मर्तबा सरकार गौसे आजम ने फिर आवाज लगाई, ए 12 साल की डूबी हुई कश्ती बाहर निकल। तीसरी मर्तबा जैसे ही पुकारा, खुदा की कसम तारीख गवाह है, वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती सारी बारात के साथ, दूल्हा और दुल्हन के साथ बाहर निकल आई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खतीबुल हिंद मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। वाह सुभान अल्लाह। अब देखिए कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई, कश्ती बाहर आई, औरत भी मुस्कुराई, कश्ती किनारे पे आई, बाराती अपने अपने घर निकले। औरत ने बेटे को सीने से लगाया, दुल्हन को करीब किया, पेशानी को चूमा, दूल्हा दुल्हन को, अपने बेटे को, अपनी बहू को लेके घर चली गई। बाराती अपने अपने घर चले गए, मगर गौसे आजम सरकार दरिया के किनारे पे खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, हाथों को उठाकर, मौला ऐ मेरे परवरदिगार। अब्दुल कादिर एक मर्तबा कहता था तेरा करम हो जाता था, ऐ मौला एक मर्तबा मैं कहता था तेरा करम हो जाता था, या अल्लाह एक मर्तबा मैं कहता था काम हो जाता था, लेकिन मौला आज एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा पुकारना पड़ा, 3 मर्तबा पुकारा तब काम हुआ। अब आवाज आई, हैं अब्दुल कादिर जानते हो 12 साल पहले दरिया में कश्ती डूबी थी, जितने बाराती थे इनके जिस्म गोश्त सारा गल सड़ गया था, मछलियों ने इनके जिस्म के गोश्त को खा लिया था। आवाज आई, ए अब्दुल कादिर जब तुमने पहली मर्तबा पुकारा तब हमने दरिया की मछलियों को हुक्म दे दिया जो गोश्त तुमने खाया है और उस गोश्त को खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर खून और गोश्त बना है बाहर निकाल दो। आवाज आई, हमने हड्डियों को मिलाया, उस गोश्त को जमा किया। ए अब्दुल कादिर जब तुमने दूसरी मर्तबा आवाज लगाई हमने वो मुजस्समे वो वजूद सबके तैयार कर दिए। ए अब्दुल कादिर जब तुमने तीसरी मर्तबा आवाज लगाई तो हमने उन सारे मुर्दों के जो वजूद थे उनमें जान डाल दी और उनमें जान डाल के
कश्ती को बाहर निकाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए अब्दुल कादिर, इसलिए तुमने 3 मर्तबा आवाज लगाई, तीसरी आवाज पर निकाल दी गई कश्ती। ये करम रब का है, ये करम परवरदिगार का है। मगर सुनो अजीजो, ये परवरदिगार का करम है मगर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में है। ये शान अल्लाह ने अता की है, ये वलियों की शान है, ये गौसे आजम का मकाम है। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले। अल्लाह को पाना है ना, तो फकत इतनी ही नहीं कि लोग जो आजकल वो तस्बीह पीछे को टांग के एक चलन चला ना, पीछे तस्बीह हाथ में अल्लाह 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 अल्लाह, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे आके कहने लगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, भाईजान हम आपकी मस्जिद में आए हुए हैं, मगरिब के बाद आइए कुछ अल्लाह रसूल की बातें करेंगे। दर दर जाके लोगों को दीन की दावत देने वाला, मगर इतना नहीं समझ सका कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है तब तक अमल किस काम का। अमल उस वक्त कामयाब है जबकि अकीदा दुरुस्त हो। तो पहले अमल बेहतर करो, अमल अच्छा हो जाएगा, और अकीदा बेहतर करो, अकीदा अच्छा हो जाएगा। तो अमल भी अल्लाह ताला खुद ब खुद परवरदिगार करम फरमाएगा, अमल भी कबूल करेगा, अमल में अल्लाह खुलूस भी पैदा फरमा देगा। अकीदे भी दुरुस्त करो। और औलिया इकराम के ताल्लुक से ये उर्से हकीमी हलीमी आपने सजाया है, ये वलियों की याद में मंसूब है, तो वलियों से मोहब्बत करते रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा इसी अकीदे पे फरमाए। यही अकीदा है वाहिद सच्चा अकीदा कि अल्लाह ताला ने, हम वो सुन्नी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अंबिया को भी मानते हैं, औलिया को भी मानते हैं, सहाबा को भी मानते हैं, हम हर उसको मानते हैं जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह से इज्जतें मिल गई हैं, जिसे मुस्तफ़ा की बारगाह की निस्बत ने चमका दिया है। और मुत्तकी कौन होता है, अगर इसको समझना है तो फिर कुरान से समझिए। मुत्तकी किसको कहा जाता है, मुत्तकी का मकाम क्या होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया मुत्तकी वो जिसके साथ अल्लाह है, मुत्तकी वो जिससे परवरदिगार प्यार फरमाता है, जिससे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। अजीज़ान गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, मुत्तकी का मकाम भी कुरान बयान करता है। और कुरान ने यह भी बता दिया कि अल्लाह ताला ने मुत्तकी परहेजगार लोगों को जन्नत का वारिस बना दिया। और जन्नत भी वो जिसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस क्या है, जन्नतुल फिरदौस किसे कहा जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके मेरे आका, तुम्हारे मेरे आका ने मदीने में ऐलान फरमा दिया, मुस्तफ़ा करीम ने ऐलान किया। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। ऐ मेरे गुलामों, जब भी परवरदिगार की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगा करो। आका ने फरमाया अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो। हुजूर फरमाते हैं जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नतुल फिरदौस क्या है, ये उलमा मौजूद है, तायीद करेंगे। जी अता हूँ। फरमाया मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं। दर्जे जन्नत के कई हैं, जन्नतुल नईम भी है, जन्नतुल मावा भी है, मगर ये जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला 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 तरीन मकाम। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का आला दर्जा। हुजूर ने फरमाया जब भी अल्लाह से जन्नत मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, अल्लाह से दुआ किया करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। वो आला तरीन जन्नत का दर्जा, उसका वारिस अल्लाह ने किसको बनाया, उनको जो मुत्तकी। अब मुत्तकी कौन है, मुत्तकियों का मकाम भी समझ लिया, मगर कौन होते हैं मुत्तकी। मुत्तकी किसको कहा जाता है, ऐ लोगों, मुत्तकी वही होता है जब सारी दुनिया सोती है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पे होती है, मगर एक मुत्तकी की शान ये, वो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में सर झुकाता है, अपने रब की पाकी बयान करता है, अपने रब की बारगाह में कभी क़याम में है, कभी हालत रुकू में होता है, कभी सजदे के आलम में होता है। सारी सारी रात जागकर एक मुत्तकी अपने परवरदिगार को मनाता है, अपने मौला को राजी करता है। पता लग गया जो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर ले, जो परवरदिगार का खौफ भी दिल में रखे और
अल्लाह का कुर्ब भी हासिल कर ले वही मुत्तकी होता है। और उसी जमात को उसी जमात को औलिया की जमात कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से हकीमी व हलीमी, सरजमीन जमाल दी गच। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इको कुछ इसमें हो सके तो कर दे। वो मुत्तकी जो रातों को अपने रब को याद करते हैं, उनका मकाम वो औलिया। अच्छा, औलिया में भी एक बात सुनो, औलिया तो सारे के सारे सबको अल्लाह ने शान अता फरमाई, मगर सारे औलिया में मर्तबा बारगाह मुस्तफ़ा से सरकार गौसे आजम को जो मर्तबा मिला वो किसी और को नहीं मिला। पीरा ने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर सरकार गौसे आजम, वो जिनका कदम सारे औलिया की गर्दनों पर है, वो गौसे आजम जिन्होंने फरमाया मैं सारी दुनिया को इस तरह से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। फरमाते हैं गौसे आजम सरकार मुझे जो भी पुकारे जहां से पुकारे, फरमाते गुलाम जहां से भी पुकारे मैं उसकी फरियाद भी सुनता हूं, उसकी मदद को भी पहुंच जाता हूं। ऐ लोगों पता लग गया अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है, तो फिर जो वारिस होता है वो मालिक होता है, वो चाहे तो अपनी विरासत को अपने पास रखे या चाहे तो किसी को यूं ही दे दे या चाहे तो किसी को बेच दे। तो तारीख ने बताया औलिया की जमात में ऐसे भी मिले जिन्होंने जन्नत को बेचा भी है, जन्नत का सौदा भी किया है। दजला के किनारे पे बैठकर एक दीवाना, एक मुस्तफा का गुलाम, एक अल्लाह वाला है, एक मजलूब है जिसने वक्त के खलीफा की बीवी को जन्नत का महल बेच दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वो मजजूब है जिसने जन्नत का सौदा कर दिया, क्योंकि वारिस है ना जन्नत का। और वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो भी हैं जिन्होंने मुफ्त में, आए तो गुनाहगार, आए तो चोर, बदमाश, डाकू, मगर एक नजर पड़ी गौसे आजम की तो उन्होंने वली बना दिया, कुतुब बना दिया। बेशक एक निगाह ने मर्तबे विलायत पे पहुंचा दिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो गौसे आजम सरकार हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। बोल दीजिए ना, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। और हुजूर गौसे आजम पैदा हुए ना, दुनिया में तशरीफ लाए, माँ के शिकम में ही 14 पारों के कुरान के हाफिज बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल में हिफ्ज मुकम्मल होता है, मगर वाह गौसे आजम तेरी शान। हाँ, 14 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए। वजह क्या? वजह यह है कि माँ जब आप शिकम में थे ना माँ के, तो हर लम्हा आपकी वालिदा कुरान की तिलावत किया करती थी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने
शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। नाराए तकबीर, नाराए सालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुजूर हलीमुद्दीन शाह का दामन। नाराए तकबीर, नाराए सालत। वो सरकार गौसे आजम औलिया के सरदार हैं, सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल मशाइख। और एक बात सुनो अजीजो, गौसे आजम की तो बड़ी शान है, उनका कदम तो तमाम औलिया की गर्दनों पर है। खुदा की कसम, गौसे आजम ने जिस जिसको प्यार किया है उसको भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो गया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे आशिकों, ज़हन करीब करो। ताजदारे बगदाद की 11वीं तो किया करते हो, मगर उनकी शान भी मुलायजा कर लो। शान क्या है, मकाम क्या है सरकार गौसे आजम का। 11वीं हर साल भी मनाते हो, हर महीने भी मनाते हो, मगर गौसे आजम की शान ये अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम मस्जिद के अंदर है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। आपके सामने आपके मुरीद खास बैठे हैं, आपके खलीफा बैठे हैं, हजरत अबू अली हैती बैठे हैं। आप भी जाते हैं नमाज के लिए मस्जिद में जुमा के दिन। जब आप तकरीर सुनते हैं, इमाम साहब की खुतबा सुनते हैं, तो नींद आने लगती है। बोलो आती है कि नहीं? खुतबा सुनते हुए तकरीर इमाम साहब करें, नींद आने लगती है। वजह क्या है? जब अल्लाह का जिक्र होता है, जब दिल को सुकून मिलता है, जहन को सुकून मिलता है, तो खुद ब खुद तबीयत को आराम मिल जाता है। आज दुनिया में लोग भाग रहे हैं इधर उधर, मगर इंसान को सुकून कहीं नहीं मिल रहा। कल्बी सुकून, कल्बी इत्मीनान इंसान को हासिल नहीं हो रहा। पैसा कमाने की हिर्स में आगे भागता चला जा रहा है इंसान, मगर पैसा कमाने के बावजूद भी उसे सुकून नहीं मिल पा रहा है। कितने बड़े बड़े अमीर लोग मगर रात को नींद की गोलियां खाते हैं, तब जाके नींद आती है, क्योंकि जिंदगी में सुकून नहीं। रात दिन वही घोड़ा गड़ी, रात दिन वही दिमाग में पैसा पैसा, रात दिन वही हिसाबो किताब। अजीजों जरा गौर करो, रात दिन वही दुनियादारी, वही हिसाबो किताब। तो मामला ये हो गया, अब रातों की नींद भी उड़ गई, दिनों में भी नींद नहीं आती है। अब रातों में जब नींद नहीं आती तो हालत ये हो गई है, नींद की गोलियां खा खा के लोग सोने की कोशिश करते हैं। मगर हम बताना चाहते हैं, दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं, ऐ लोगों, आज तुम्हें नींद की गोलियां लाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी हकीम से कोई नुस्खा मालूम करने की जरूरत नहीं। 1400 साल पहले ज़बाने मुस्तफा से कलामे खुदा आ गया, अल्लाह का फरमान आ गया, रब के कुरान ने बता दिया, अगर तुम कल्बी सुकून चाहते हो, जिधर भी भागोगे भाग लो, सुकून नहीं मिलेगा। एक ही तरीका है, फकत अल्लाह का जिक्र है, जिससे तुम्हारे दिलों को सुकून मिल जाएगा। परवरदिगार के जिक्र से दिल को सुकून आएगा, दिल को आराम आएगा। अल्लाह का जिक्र वाहिद वो जिक्र है। यही तो वजह है, जब बंदा मस्जिद में जाता है, जब ये मस्जिद में पहुंचता है, अल्लाह का जिक्र करता है, कभी सुभान अल्लाह कहता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, कभी अल्लाहु अकबर कहता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है। ये मस्जिद में आने वाला कभी कुरान का पारा हाथ में लेकर पढ़ने लगता है, इसकी जबान पे कुरान की आयतें होती हैं। अल्लाह की कसम, ये इधर कुरान पढ़ता है और अल्लाह के फरिश्ते इसके इर्द गिर्द होते हैं। परवरदिगार के फरिश्ते ये कुरान पढ़ता जाता है, फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते जाते हैं। सुकून मिलता है तो नींद आती है, आंख लग जाती है। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद में बैठे हैं, सुनो तवज्जो करो। कहाँ बैठे हैं? अरे बोलो, गूंगे तो नहीं हो आप लोग? गूंगे नहीं हो तो बोलो, कहाँ जाते हो मस्जिद में? माशाल्लाह, जुमा जुमा ना, हफ्ते में एक दिन। हाय अफसोस मेरी कौम, जुमा 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 नहीं। अल्लाह तौफीक दे, गौसे आजम नजरे करम फरमाएं, हम 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, 5 वक्त के नमाजी बनो। हजरत इमाम अबू अली हैती मस्जिद के अंदर पहली सफ में बैठे हैं, इधर सरकार गौसे आजम है, खुतबा दे रहे हैं जुमे का। सामने इमाम अबू अली हैती, आंख लग गई, नींद आ गई, जरा सी आंख लगी। अब जुमला सुनना तवज्जो से, ए भैया ग्रीन टी शर्ट वालों, बात सुनो मेरी तवज्जो से। आंख लगी, जरा सी नींद आई, और जैसे ही आंख खुली, क्या देखा?
वलियों का वली, पीराने पीर सरकार गौसे आजम यूं हाथ बांध के अपने मुरीद अपने खलीफा के सामने खड़े हैं, बादब यूं हाथ बांध के। मुरीद ने पीर को देखा, खलीफा ने शेख को देखा, कहने लगे हुजूर क्या मामला है, आप मेरे सामने इस तरह से बादब खड़े हैं हाथ बांधे हुए। सरकार गौसे आजम ने अब जो जुमला फरमाया, मुस्कुराने लगोगे खुदा की कसम दिल को लगेगा। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अबू अली है थी एक बात सच्ची सच्ची बताना, अभी जो नींद आई थी तो क्या देखा था? बोल दो बोल दो जोर से और जोर से। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अभी जो आंख लगी क्या देखा? अब मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहने लगे हुजूर अभी जो मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए थे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म मुफ्ती इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूब। आंख लगी इधर इनकी, कहते हुजूर जैसे ही आंख लगी है ख्वाब देखा है, आका तशरीफ ले आए, ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया इसीलिए तो मैं भी बादब खड़ा हो गया। अब सोचने वाली बात ये, ख्वाब आप देखें मुझको क्या पता, क्या नुक्ता है, वाह। भाई ख्वाब आप देखें मुझे क्या, आप मेरे बाजू में सोते हो मैं ख्वाब देखूं आपको पता लगेगा मैंने क्या देखा? नहीं ना। ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे बराबर वाले को पता नहीं लगता, मगर वाह ऐ गौसे आजम मुरीद ने ख्वाब देखा, आका तशरीफ लाए, आप हाथ बांध के खड़े हो गए। तो खलीफा ने कहा, मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब मेरा, आप कैसे खड़े हुए? तो अब गौसे आजम का जुमला सुनोगे ईमान ताजा हो जाएगा, दिल को आराम आएगा, सुकून मिलेगा। सरकार गौसे आजम से मुरीद ने कहा हुजूर ख्वाब मेरा, ख्वाब मेरा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर की जियारत की, लेकिन आपको कैसे पता लगा, आप क्यों बादब खड़े हुए? सरकार गौसे आजम ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम मेरे मुरीद सुन ले, जो तूने ख्वाब में देखा है वो तेरे शेख ने गौसे आजम ने जागती आंखों से देखा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए सालत, फैजान औलिया, उर्स हलीमी व हकीमी, सरजमीनी जमाल देगज, नाराए तकबीर, नाराए। ख्वाब में आए सरकारे दो आलम गौसे आजम, जागती आंखों से ख्वाब देख ले, जागती आंखों से मुरीद के ख्वाब का नजारा कर ले। उस जाते वाला का नाम गौसे आजम है, उस हस्ती का नाम गौसे आजम है। फख्र करो अपनी किस्मतों पर, नाज करो अपने मुकद्दर पर। आपको और मुझे गौसे आजम का दामन मिला है, आपको और मुझे गौसे आजम की गुलामी मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा मैं आपकी बारगाह में फिर वही बात अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने औलिया को जन्नत का वारिस बनाया है। लोगों ये तो तमाम औलिया की बात हो गई, ये तो बिलउमूम तमाम औलिया का तस्करा हो गया। जब सारे वली जन्नत के वारिस है तो फिर सोचो वलियों के ताजदार गौसे आजम का मकाम क्या होगा? अल्लाह। ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, मुख्तार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा? अरे हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान, दीदार का आलम। माशाअल्लाह। पीछे वालों आप भी बोलो दीदार का आलम क्या होगा? क्या होगा? जागती आंखों से जो दीदार करे उसकी शान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने बिलउमूम सब औलिया का जिक्र किया कि वारिस। अच्छा फिर एक जुमला और आगे बढ़ के कहता हूं, सिर्फ जन्नत के वारिस नहीं, कुल कायनात के पूरी रूए जमीन के वारिस हैं। अच्छा एक बात बताओ, बाप की जमीन का वारिस कौन होता है? जोर से। मैं आपसे शिकायत कोई करूंगा ही नहीं, क्योंकि अब आप इतने थक चुके हो, थकन से चूर हो गए हो कि आपसे कह भी क्या सकता हूं। मगर हाथ भी बहुत उठाए होंगे, खूब हिलाए होंगे, सारे जितने मुझसे पहले आए होंगे ना, उन्होंने तुम्हारा पूरा बाजा बजा कर रख दिया, झंझोड़ कर रख दिया तुम्हें, है? अब और मजीद मैं आप पे जुल्म नहीं करूंगा, वरना मैं कहूं हाथ उठाओ, खुदा फजल फरमाए, डर ये है कि बंदा ना उठ जाए हाथ उठाने के चक्कर में।
अजीजों गौर करो, जहन करीब करो। जमीन पूरी रूए जमीन इसका भी वारिस अल्लाह ने बनाया। आप कहेंगे कैसे? तो बात कच्ची नहीं बड़ी पक्की बात है, कुरान से साबित करते हैं। चलो कुरान सुनते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सुभान अल्लाह बेशक। परवरदिगार आलम ने फरमाया, कुरान की आयत का मफहूम है, अल्लाह फरमाता है ये तो ज़बूर में भी ऐलान कर दिया गया, ज़बूर में भी लिख दिया गया, बता दिया गया, सारी रूए जमीन के वारिस अल्लाह ताला के वली है। सुभान अल्लाह बेशक। सारी जमीन के वारिस। अब सवाल ये पैदा होता है, या अल्लाह दुनिया का उसूल और निज़ाम तो ये है, बाप की मिल्कियत बेटे को आती है, बाप की ज़मीन बेटे को मिलती है, बाप के माल का वारिस बेटा होता है, बाप के मकान का वारिस बेटा होता है। लेकिन अजीज़ों अल्लाह की शान क्या? अल्लाह ताला को कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी से पैदा नहीं, उससे कोई पैदा नहीं। हमारा अकीदा है, वो भी कुरान ने बयान किया। फरमाया कुरान मजीद है, अल्लाह ताला का कलाम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह का कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ताला किसी से पैदा, ना अल्लाह की कोई औलाद, ना वो किसी की औलाद। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह की औलाद कोई नहीं तो फिर ये उसूल तो गया कि बाप की मिल्कियत का बेटा वारिस। यहां तो हमारा अकीदा के औलाद। कुछ लोगों ने ऐसा भी अकीदा रखा है, वो कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि वो अल्लाह के बेटे, माज़अल्लाह। अच्छा, ये अकीदा एक तरफ ईसाइयों का भी है और यही सेम अकीदा दूसरी तरफ यहूदियों का भी है। वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। लेकिन हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह एक है। इसको याद रखें, बच्चों को सिखाते रहे, अल्लाह एक है, वो बेऐब है, लारैब है। वो हमारा खुदा, वो परवरदिगार जिसकी शान ये, हमने देखा तो नहीं है परवरदिगार को, मगर मानते हैं कि अल्लाह एक है। वजह यह है कि बताने वाले हमारे आका हैं, हमने नहीं देखा लेकिन हुजूर ने देखा है। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह बेशक। उसके कोई औलाद नहीं तो उसकी मिल्कियत पूरी कायनात, तमाम आलमीन, सारी दुनिया, सारी कायनात के खजाने, असल मिल्कियत परवरदिगार की है। असल हर शय का मालिक परवरदिगार है, बनाने वाला वो, खालिक वो, क्रिएटर वो। सारी कायनात परवरदिगार की, मगर औलाद कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ने करम ये फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी सारी मिल्कियत का वारिस अपने महबूब के सदक़े में औलिया को बना दिया है। अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगार ने सारे औलिया को अपनी सारी मिल्कियत का मालिक और वारिस बना दिया है। उर्स में आने वालों, जिनके उर्स में आए हो ना, उर्स हकीमी और हलीमी में आए हो, ये जिन बुजुर्गों से अकीदत रखते हो, जानते हो ना, ये जन्नत के भी वारिस हैं, जमीन के भी वारिस हैं। गौसे आजम की 11वीं करते हो, जान लो गौसे आजम जन्नत के भी वारिस हैं और जमीन के भी वारिस हैं, कायनात के भी वारिस हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये सुन्नियों का दिमाग खराब है, ये सारे सुन्नी न जाने क्यों, वो लोग जो कब्रों में चले गए उनसे मोहब्बत रखते हैं, उनकी बात करते हैं, ये गौस की 11वीं करते हैं, ये ख्वाजा की 6ठी करते हैं, ये ख्वाजा को याद करते हैं, ये गौसे आजम को याद करते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया के वो लोगों जिन्हें मुकद्दर ऐसा मिला कि उनके मुकद्दर में बदबख्ती के सिवा कुछ नहीं, उनके हाथों में दामन ही नहीं आया औलिया का। हम खुशनसीब कौम, हम वो खुशनसीब कौम है जिन्हें अल्लाह ताला ने वलियों का दामन अता किया, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने कायनात के खजाने भी अता किए, उनका दामन अता किया, जिन्हें अल्लाह ने जमीन का वारिस भी बनाया, जिन्हें अल्लाह ने जन्नत का भी वारिस बनाया। आओ जरा आगे बढ़ो, अब वारिसों की बात चली है तो आओ जरा सुल्तानुल औलिया की बात आगे करते हैं, सरकार गौसे आजम की बात आगे करते हैं। अगर थक गए हो तो खामोश बैठे रहना, और अगर जिंदा हो, बेदार हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए चलते हैं बगदाद। बगदाद की सरजमीन है,
देखो ना अल्लाह की कायनात बनाई हुई, मगर अल्लाह ने गौसे आजम को किस कदर गलबा अता किया। ये खुद से नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा है। सरकार गौसे आजम सुल्तानुल औलिया बैठे हैं जंगल में, एक जगह मुराकबा कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इबादत और रियाजत में मसरूफ हैं। और वली होता ही वो है जो इबादत करता हो, जो अल्लाह की बंदगी करता हो। आजकल हमारे यहाँ कुछ नकली जाली फर्जी पीर आए, उन्होंने कहा हम वली हैं। अच्छा, सुन्नी को जरा पहचानने में दिक्कत हुई कि वली को पहचाने कैसे। हमने बड़ा सा साफा दस्तार देखी, हमने कहा ये तो कोई वली मालूम होता है। खूबसूरत शफाफ जुब्बा देख लिया, हमने कहा शायद कोई वली है। चमचमाती दाढ़ी देखी, इत्र की निकलती खुशबुएं देखी, भोला सुन्नी मुसलमान समझा कोई वली आ गया। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, न दाढ़ी से पता लगेगा वली का, न जुब्बे से पता लगेगा वली का, न उसकी दस्तार से पता लगेगा, बल्कि वली का पता कुरान देता है। अगर जुब्बा और दस्तार का नाम विलायत होता तो हर जुब्बा पहनने वाला, दस्तार पहनने वाला वली हो जाता। मगर विलायत इतनी सस्ती चीज नहीं है, इतनी आसान भी चीज नहीं है कि कोई भी जाए उसको मिल जाए। विलायत इतनी सस्ती भी नहीं है, जानते हो। लेकिन अल्लाह जब चाहे तो फिर यूं अता कर देता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है आपने? इमाम हुसैन के शहजादे, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम मोहम्मद बाकर। हजरत इमाम बाकर के शहजादे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। कुंडों की नियाज होती है आपके यहाँ? हजरत इमाम जाफर सादिक, आओ जरा समझाऊं मैं आपको। इमाम हुसैन के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के शहजादे इमाम जाफर सादिक। हजरत इमाम जाफर सादिक, आपकी बारगाह में एक देहाती आदमी आया, बिल्कुल सादा सा आदमी। काम क्या है उसका? बकरियां चराता है, जानवर पालता है। देहात में, गांव में लोग करते हैं ना, खेती करते हैं, जानवर पालते हैं। और जानवर पालना, खेती करना, ये सब काम कोई छोटे काम नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुद हजरत हलीमा की बकरियों को चराया है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने तो हलीमा सादिया की बकरियां चरा के उम्मत को पैगाम दिया है, इस काम को छोटा ना समझना, ये भी बड़ा काम है, क्योंकि मेरे हुजूर ने किया है। हुजूर आए हैं ना, तो हुजूर की जिंदगी नमूने अमल है हमारे लिए। हर शोबे में हुजूर रहमत बन के आए, हर तरह से हुजूर ने हमारी जो है हमको गाइड किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। कमेटी वाले, ये जाकिर भाई और दीगर इनके तमाम साथी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, नई नस्ल जो है हमारी तैयार हो रही है माशाल्लाह, और जल्द से करा रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा कि हजरत ये बोलना वो बोलना, फरमाइशें की, मगर अब ये कमेटी वाले गायब नजर आ रहे हैं, यहाँ नजर कोई नहीं आ रहा। अब वो शायद कुछ काम वाम भी होंगे उनको, उसके लिए गए होंगे। लेकिन वो एक फरमाइश थी ना कमेटी वालों की, एक शेर पढ़ता हूँ मैं उसका। तनी है नूर की चादर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह। तनी है नूर की चादर, मेरे सरकार आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार सुभान अल्लाह आए हैं। मची है धूम सिदरा पर, मेरे सरकार आए हैं। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश। जमीन बारिश नूर में नहाने लगी है, हर
तरफ नूर फैला हुआ है हुजूर की विलादत में। मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की बारिश, सरापा नूर वो बनकर मेरे सरकार आए हैं, सरापा नूर वो बनकर मेरे सरकार आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान गिरामी उल क़द्र, गौर, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर आपके मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जान रहमत ताजदार मदीना वाली कायनात, हुजूर की शान वो बहुत बुलंद मकाम मेरे आका का। मगर कुरान मजीद ने हुजूर के सदक़े में ना इस उम्मत के वलियों को भी बड़ी शान अता फरमाई, हुजूर के सदक़े में इस उम्मत के औलिया को भी बड़ी शान अल्लाह ने अता फरमाई। सरकार गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर क्या कर रहे हैं? इबादत। अच्छा, उधर कुरान ने वलियों की पहचान बताई है, जुब्बा व दस्तार से पहचान नहीं होगी, दाढ़ियों से पहचान नहीं होगी। क्या परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जब वलियों की पहचान कराई तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। परवरदिगार आलम ने फरमाया वली कौन होता है? कुरान बताता है वली वो होता है जो रातों को जाग कर क़याम करता है, जो सजदे में सर झुकाता है, अपने मौला को याद करता है। क़याम करने वाला, सजदे करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला। तो पता लगा वली वो जो अल्लाह को याद करे, वली वो जो सजदे करे, वली वो जो क़याम में अपनी रातें गुजारे। वो वली नहीं हो सकता जो है शरीयत से दूर हो, नमाजों से दूर हो और इबादतों से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं हो, वो वली हो ही नहीं सकता। बल्कि मेरे अजीजों गौर करो, भोले भाले मुसलमानों जरा जहन करीब करो, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। कौन होता है वली, कौन होता है मजजूब, मैं आपको बताता। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों की शान ये, वो अपने परवरदिगार से इतना ज्यादा मजबूत रिश्ता बना लेते हैं, रातों रात जाग कर इबादतों में वक्त लगाते हैं। मेरे गौसे आजम की शान तो ये फरमाया गया 40 साल तक सरकार गौसे आजम ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ फजर की नमाज पढ़ने वाले लोग नहीं, सारी रात हमारे लोग जागेंगे मगर फजर की नमाज में मस्जिद में कोई नहीं आएगा। इमाम पुकारता रह जाएगा, इमाम मस्जिद के मेहराब से, मस्जिद के मीनार से आवाज आएगी, अजान होगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मगर हम सो रहे हैं। आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। आवाज आती है हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक तरफ तो हमारी शिकायत ये कि हम कामयाब नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ हाल ये हर दिन हमें बुलाया जाता है आओ कामयाबी की तरफ, तो हम जाने को तैयार नहीं। कोई बिजनेसमैन आदमी हो, मालदार हो, अगर वो किसी गरीब को बुलाए, कहे आ जाओ मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा, तो बंदा दौड़ के जाएगा। गांव का कोई मालदार आदमी किसी गरीब को बुलाए, गांव का प्रधान बुलाए, मुखिया सरपंच बुलाए, तो सुबह शाम उसकी बैठक पे जाके सलाम करेगा। गांव के प्रधान, गांव के सरपंच, मुखिया की बैठक पे जाकर सलाम करने से कितना ज्यादा अच्छा होता कि तू यहां सलाम ना करता, अपने रब की बारगाह में सुबह को उठ के जाता, सर झुका के कहता या अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। जब तू रब की बारगाह में जाता, परवरदिगार की पाकी का ऐलान करता, तो अल्लाह भी राजी हो जाता और तेरे लिए फरावानी नेमत के दरवाजे, ताजदारे मदीना वाली कायनात मेरे मुस्तफा करीम जो कुरान लेके आए, वो कुरान अल्लाह की मिल्कियत का ऐलान करता है, अल्लाह की शान बयान करता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अपनी मिल्कियत का ऐलान किया, दुनिया को बताया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अपनी मिल्कियत पे इतराने वालों, जरा से जमीन के टुकड़े पर इतराने वालों सुनो, मशरिक़ैन का भी मालिक मैं हूँ, मग़रिबैन भी मेरी मिल्कियत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब आ रहा था ना, तो मैंने मोबाइल में
एक वीडियो देखी तो उसमें दुनिया दिखाई गई और बड़ी अच्छी तरह से वो बनाई गई। उसमें दिखाया कि ये एक सैयारा है जो कहकशां में सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें चांद भी है, सूरज भी है। इसके अलावा दीगर और सैयारे हैं जिन्हें मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। ये यूं गर्दिश कर रहे हैं, जमीन साकिन है, बाकी सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। मगर जब जमीन से ऊपर जाओगे, जब खला में जाओगे, तो ये जमीन जिसकी वसात कितनी ज्यादा नजर आती है ना, कितनी बड़ी जमीन है, कितनी बड़ी जमीन है। मगर इस जमीन की वसात, अल्लाह अकबर, जब इस जमीन से ऊपर जाकर इसको देखा जाता है तो ये सिमट की जाती है, सिमट की जाती है, फिर एक गोल आकार में एक गोला नजर आता है। फिर और ऊपर से देखा जाए और दूर से देखा जाए तो वो गोला जो कहकशां में जमीन है ना, वो गोला भी फिर एक नुक्ते की शक्ल ले लेता है। और जल्दी से देखा जाए तो फिर वो नुक्ता भी एक वक्त वो आता है कि गैलेक्सी के सारे सैयारे नजर आते हैं, सारे सैयारे बारीक बारीक चमकते हुए, मगर फिर वो भी दिखने बंद हो जाते हैं। फिर जमीन दिखनी बंद हो जाती है। फिर कहकशां, फकत कहकशां जिसमें हमारी जमीन है, ये चांद सूरज है, फकत वो कहकशां नजर आती है। फिर उस जैसी सैकड़ों हजारों कहकशाएं, अरबों कहकशाएं, फिर उन अरबों कहकशाओं में अरबों सैयारे, अरबों गैलेक्सीज। मेरे रब की कारीगरी तो देखो ना, मेरे रब ने दुनिया को बनाया, कितनी बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई। आदमी इस कायनात को देखे हैरान रह जाए, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, इसके राज समझ नहीं आ सकते। मेरे रब ने इतनी बड़ी कायनात बनाई और फिर अपने महबूब को भेजकर ऐलान कर दिया, बता दिया लोगों, ये जो मैंने कायनात बनाई है ना इतनी बड़ी, जिसे देख के तुम दंग हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, तो सुनो, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमा दिया कि जो मैंने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, इस कायनात के लिए अपने महबूब को रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। जल्दी बात को खत्म करता हूं, तवज्जो से सुनो। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने बनाई, महबूब को रहमत बना के भेजा, रहमत बना के भेजा। अच्छा एक बात सुनो, मैंने जिक्र किया था आंखों का, अल्लाह ने आंखें बनाई, हाथ बनाए, पैर बनाए, सीने में दिल धड़कता है, ये रब की अता करदा नेमतें हैं। अल्लाह ताला रोजी देता है, परवरदिगार रिज़्क़ देता है, सब कुछ देता है, बेशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें, बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला अता फरमाता है। मगर मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ताला इतनी नेमतों से नवाजता है और दुनिया के पास अल्लाह ताला की नेमतों का बदल कोई नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने जो भी दिया अनमोल दिया, अल्लाह ने जो भी दिया अनमोल दिया, अल्लाह ने आंखें दी अनमोल, इसकी कोई कीमत हो तो बताए। हाथ दिए अनमोल, आंखें दी अनमोल, कान दिए अनमोल, कुव्वते समात अनमोल, जो कुछ भी अल्लाह ने दिया सब अनमोल है, किसी चीज का कोई बदल नहीं है। लोगों जरा गौर तो करो, जब अल्लाह की नेमतें अनमोल है, अल्लाह की नेमतों का कोई बदल नहीं, तो फिर उस नबी की बात करो, उस नबी की शान को समझो, वो फकत नेमत नहीं, रब की रहमत बन के आया है। जब कायनात के पास में रब की नेमतों का बदल नहीं है, तो ये दुनिया रब की इतनी बड़ी रहमत का बदल कहां से लेके आएगी? हुजूर तो रहमत है, दुनिया में हुजूर का बदल का हासिल है, मगर लोग कर रहे हैं दावेदारी। अब जल्दी आखिरी बात सुनो, ताजदारे मदीना दुनिया में आ गए, अखलाक की दौलत लेके आए, इंसाफ लेके आए, अदल लेके आए, मेरे मुस्तफा निजामे जिंदगी लेके आए। अब जरा शान सुनो, सुबह सादिक का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन था, ताजदारे मदीना की विलादत हुई है मेरे अजीजों। पीर का दिन सुबह सादिक का वक्त है, आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं, मगर शान क्या है, मेरे आका दुनिया में आए बाद में है, लेकिन पहले से तैयारियां होने लगी। 3 झंडे आसमान से फरिश्ते लेके उतरे, 3 झंडे उन्होंने लगाए, एक मशरिक में, एक मगरिब में,
खाने काबा की छत से लगा दिया, खाने काबा की छत से गाड़ दिया। दुनिया को बता दिया फरिश्तों ने कि नबी की आमद को झंडे लगाए जा रहे हैं। ऐ क़यामत तक के मुसलमानों, आज नबी की विलादत पर अल्लाह के फरिश्ते झंडे लगा रहे हैं। तुम भी क़यामत तक नबी की विलादत के दिन में झंडे लगाते रहना। वाह वाह, बेशक वाह वाह। मेरे नबी 12 तारीख सुबह सादिक, सुबह का वक्त। कौन सा वक्त? बोलो जोर से बोलो। सुबह के वक्त। आओ जरा अल्लाह का कुरान पढ़ो। परवरदिगार आलम ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने ऐलान किया, वल फज्रि व लयालिन अश्र। अल्लाह ने वल फज्र कहकर ऐलान किया। अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद की। रब ने फरमाया सुबह के वक्त की कसम। कौन सा सुबह का वक्त है ये? और क्यों इसकी कसम अल्लाह ने याद की? और कसम हम अगर अपने मुआशरे को देखें, हम लोग कसमें खाते हैं, कई बार झूठी कई बार सच्ची। क्यों? किस लिए? कसम इसलिए खाई जाती है अपनी बात पर अगर किसी को यकीन दिलाना हो, वो यकीन न करता हो, एतबार दिलाना हो, यकीन दिलाना हो, यकीन न करता हो, तो आखिरी हथियार कसम है। कसम खा के यकीन दिलाया जाता है, बताया जाता है मैंने कसम खा ली है, अब सुन लो सच बोल रहा हूं। किसी ने किसी से कर्जा लिया, दिन ज्यादा गुजर गए, ये कहने लगा कब लिया था? वो कहता है मस्जिद में आके कसम खा के मना कर दे, नहीं मांगूंगा। जब कोई मांगता ना हो तो मनवाने के लिए कसम खाई जाती है। जब कोई एतबार न करता हो तो एतबार के लिए कसम, कोई यकीन न करता हो तो यकीन दिलाने के लिए कसम, बात को मजबूत करने के लिए कसम। मगर मुझे बताओ, अल्लाह ताला ने मुझे आपको पैदा किया, हम अल्लाह के हर हुक्म को मानते हैं, अल्लाह के हर फरमान को मानते हैं, हम मानने वाले लोग, हम इनकार नहीं करते, तो फिर अल्लाह ने कसमें क्यों उठाई? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते इंसान यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं, और अल्लाह ताला अगर कसम याद करता है किसी भी चीज की, तो अल्लाह जिस चीज की कसम उठाता है उस चीज की अहमियत को बयान करने के लिए कसम उठाता है, उस चीज की अहमियत को वाज़ेह करने के लिए अल्लाह कसम याद करता है। ऐ लोगों, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ चीजों की कसम याद की, मुख्तलिफ चीजों की कसम अल्लाह ने उठाई। अल्लाह ताला ने कहीं पर ऐलान किया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मुख्तलिफ कसमें अल्लाह ताला कसमों के जरिए उन चीजों की अहमियत को बयान कर रहा है। तो गोया यहां पर भी अल्लाह ने सुबह के वक्त की कसम उठाई, तो उस सुबह के वक्त की अजमत को अल्लाह ने बयान किया। कौन सी सुबह है? कौन सी सुबह? हर सुबह की अजमत नहीं, हर सुबह की अजमत होती है। अगर तो इसमें अल्लाह ने, अरबी का एक कायदा है, अलिफ लाम लगाया जाता है तो उसको खास बना दिया जाता है, नकरा से मारफा बना दिया जाता है। अलिफ लाम लगा, अलिफ लाम लगाया, वल फज्र मतलब कि खास है, कोई खास सुबह है। ये कौन सी खास सुबह है? हाय मेरे अजीजों, ये खास सुबह 12 रबीउल अव्वल की खास सुबह सादिक है, जिसमें आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। तो गोया अल्लाह फरमाता है उस सुबह की कसम जिसमें मेरा महबूब आया, यानी वो सुबह इतनी अजीम शान सुबह है, वो सुबह इतनी बरकतों वाली सुबह है, वो सुबह इतनी रियातों वाली सुबह है। उस सुबह की बात यह है कि उस सुबह सादिक में पैगंबर खुदा दुनिया में आए हैं, दुनिया में तशरीफ लाए हैं। तो अल्लाह ताला ने उस सुबह को खास बना दिया है। दिन तो निकलते रहेंगे, मगर वो दिन एक यादगार और अजीम शान दिन बन गए। आखिरी बात, हुजूर आए, नूर फैल गया, उजाला हो गया, रोशनी हो गई। मेरे नबी की अम्मी फरमाती हैं, मेरे नबी की वालिदा हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफा की उम्र के तमाम अहले मक्का, अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे, और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाए जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें,
हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादर रहमत डालते रहे। 40 साल जिंदगी आका की। मुतासिर हो गए सारे अहले हिजाज, अहले अरब। फिर मेरे आका ने 40 साल गुजरने के बाद जब हुक्म अल्लाह का आया कि अब ऐलान नबुव्वत फरमाइए, तब मेरे हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों जरा ये बताओ मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो। जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया कि अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जान रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वालों सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सबके आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाए फिर क्या होगा? ये सरपंच ही आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक। कहानी एक से शुरू होती है। एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आला, वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया। ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाहत कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है। मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की, सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाहत अल्लाह की, सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है, उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत, सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना। ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे, कहीं। ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी की, ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन।
हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है, कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया। मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की आवाम खड़ी है सामने। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं। मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए। बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं। खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए। बाबा ज़िबन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगार आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी, सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब पी हाथ कहेंगे, या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता था। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे, मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे, या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया। मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया, इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है अब जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की, इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था। आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ
महबूबे खुदा ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों ये आने वाला कौन था? तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरवत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया, तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया, तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया, तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। माल दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए, मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा।